नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और जो पीछे कल की क्लास जो डिस्टर्ब हुई थी, तो आज हम उसी प्रश्न को पुनः कराने जा रहे हैं, आईआर वाला जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के था। और भारत पाकिस्तान संबंध चूंकि आपके टॉपिक में है, और यहाँ से जो प्रश्न बनेगा उसका तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है सिंधु जल समझौता को लेकर के, जो मैंने पीछे कराया है। अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं तो जरूर जाके देख लें। और दूसरा जो वर्तमान में प्रश्न बन सकता है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, जो अमेरिका के द्वारा पेशकश की गई थी द्विपक्षीय संबंधों पर, कि हम जो है उसमें मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, तो उसका भारत ने बहुत ज्यादा विरोध किया था। तो इस पे प्रश्न बन सकता है कि भारत ने क्यों विरोध किया था। लेकिन जो मुझे आईआर में जो लग रहा है कि अगर प्रश्न बनेगा तो भारत नेपाल संबंधों पे बनेगा। कारण ये है कि अभी जो भारत नेपाल संबंध है वो बहुत चर्चा का विषय बने हुए हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि जो लिपू लेक है, लिम्पियाधुरा है, काला पानी है, उस जो क्षेत्र है उसको लेकर के विवाद है। फिर नदियों के उद्गम को लेकर के विवाद है। चाहे पश्चिमी सीमा हो नेपाल की, चाहे पूर्वी सीमा हो, वहाँ भारत से कई मामलों में डिस्प्यूट है। और चीन की भी वहाँ बड़ी आक्रामकता से वो वहाँ पैर जमा रहा है। और अभी जो वहाँ के पीएम थे बालेंद्र शाह ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि भाई हमने भी भारत की भूमि का अतिक्रमण किया है। तो ऐसे में भारत ने जो है वो कहा भी है कि भाई यदि आप हमारी भूमि का अतिक्रमण किए हैं तो उसे खाली करें। तो ये नो मेंस लैंड को लेकर के उन्होंने कहा था कि जो दो देश होते हैं उनके बीच जो एक बफर सीमा होती है, कि मतलब वहाँ न तो पाकिस्तान सॉरी न तो नेपाल का अधिकार होता है, न तो भारत का। मतलब वो केवल सुरक्षा दृष्टिकोण से बनाई जाती है। और चूंकि नेपाल के साथ बॉर्डर को लेकर के इस तरीके की चीजें हैं भी नहीं, मतलब जो स्थिति हमारी चाइना के साथ है या पाकिस्तान के साथ, तो कुछ इश्यूज हैं। तो वहां पे प्रश्न बनने की बड़ी संभावना है। लेकिन चूंकि आपके प्रश्न पत्र में दिया हुआ है तो आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप अपने सिलेबस को पूरी तरीके से पढ़ करके जाएंगे। क्योंकि सफलता का शॉर्टकट नहीं होता। जैसे अभी हमारे एलटी वाले ही बच्चे हैं, सोचिए कुल जो है हिस्ट्री और सिविक्स मिला करके मैंने 250 प्रश्न करीब करीब कराए हैं। और उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे जो मैसेज करते फ़ोन करते हैं कि सर इसमें भी कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो हम उनको यही कहते हैं कि नहीं, हम जो भी चीज़ें कराएं आप उतना करके जाइए, हम इम्पोर्टेंट नहीं बताएंगे। कारण ये कि भाई हम पेपर तो सेट नहीं कर रहे हैं, और अगर हम पेपर सेट कर रहे होते तो यहाँ पढ़ा नहीं रहे होते। तो ऐसे में आप सिलेबस पे विश्वास करिए, क्योंकि यदि सिलेबस पढ़ के जाएंगे तो आयोग कुछ भी बनाएगा आप कर लेंगे। अगर आप इम्पोर्टेंट पढ़ के जाएंगे तो आप पूरी तरीके से भाग्य भरोसे जाएंगे, और हो सकता है कि आपका भाग्य बहुत प्रबल हो कि जो आप पढ़ के गए वही आ गया। लेकिन ये भाग्य जो है एक दो बच्चों के साथ ही जो है वो सफल होता है। बाकी जनरली बच्चे जो है अपने परिश्रम से ही सफल होते हैं। तो ऐसे में आप अपने परिश्रम पे भरोसा करें, यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। भाग्य तो बहुत ही सहायक तत्व होता है। तो भारत हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के समय कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी मध्यस्थता का विरोध क्यों किया, स्पष्ट करें। 8 अंक का प्रश्न है। देखिए इसके बारे में तो आप लोग को पता ही होगा। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। संस्थान टीजीटी पीजीटी का बैच चला रहा है। संस्थान मतलब नामांकन उसमें स्टार्ट, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, नामांकन स्टार्ट है। और आरंभ के 100 बच्चों के लिए ऑफर भी है। पीसीएस से हमारा पेपर 5 से बैच चल रहा है। और संस्थान एक नया बैच जीआईसी प्रवक्ता को भी लॉन्च कर रहा है। उसमें हम उसके फर्स्ट पेपर को देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर उसका कॉमन है। तो किसी भी सब्जेक्ट का जो बंदा है वो फर्स्ट पेपर के लिए संस्थान से जुड़ सकता है, जिसमें हिंदी और निबंध की चीज़ें होती हैं। 100 अंक का होता है। और फिर जो 300 मार्क का जो आपका ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में हम 2 ऑप्शनल अभी करा रहे हैं, हिस्ट्री और सिविक्स। तो ऐसे में आप ज्वाइन करें। अधिक जानकारी के लिए जो संस्थान का नंबर है 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए प्रश्न हम देखें कि भारत हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के समय कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी मध्यस्थता का विरोध क्यों किया, स्पष्ट करना है 8 अंकों में। तो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर, तो चूंकि ऑपरेशन सिंदूर से ही उठा करके प्रश्न बनाया गया है, तो थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताइए कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के समय कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्यस्थता के पहल को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया।
एवं इसे भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला बताया। मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो विवाद उपजा, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि हमने जो है भारत पाकिस्तान के जो हेड हैं उनको फ़ोन पे बड़ी खरी खोटी सुनाई, और भारत से तो मैंने यहाँ तक कह दिया या तो आप युद्ध कर लीजिए या तो व्यापार, और भारत हमारे दबाव में आकर के मतलब युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ। हालांकि भारत ने उसका खंडन किया। भारत ने कहा कि जो हमने युद्ध विराम किया वो पाकिस्तान के अनुरोध पे किया, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो हमारा मंतव्य है वो पूरा हो गया था। हमको एक मैसेज देना था कि अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो भारत पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेगा, और उस वो काम हमने किया और पाकिस्तान को साफ शब्दों में मैसेज दे दिया। और इससे ज्यादा युद्ध करने की हमारी कोई रणनीति योजना नहीं थी। हाँ, लेकिन इसके बाद अगर चीजें होंगी तो हम इससे भी बड़ा प्रत्युत्तर पुनः देंगे। तो वो तो खैर अलग पैटर्न हो गया। अब उसके बाद क्या निकल के आता है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ तो ट्रंप को फिर खुजली हुई। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई जो कश्मीर मुद्दा है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जटिल और बहुत पुराना मुद्दा है, और भारत पाकिस्तान चाहे तो मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूँ। तो ऐसे में आसिम मुनीर जो है, जो पाकिस्तान सारी अमेरिकी सरकार के जो इस समय एकदम चॉकलेटी बॉय बने हुए हैं, तो उनको तो ये था कि ठीक है, उन्होंने तुरंत जो है कहा कि हम अमेरिकी मध्यस्थता को स्वीकार करते हैं। लेकिन भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया। भारत का कहना है कि भाई ये हमारे पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय मामला है, इसमें अमेरिका या कोई भी अन्य देश कौन होता है हस्तक्षेप करने वाला, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इस तरीके का हस्तक्षेप होता है तो हमने जो 1971 में शिमला एग्रीमेंट किया था भारत पाकिस्तान के बीच में, तो उसका ये उल्लंघन होगा, क्योंकि हमने वहां ये क्लाज ही जोड़ा था कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी भविष्य में समस्या उत्पन्न होती है तो उसका जो है हम शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करेंगे, वो भी द्विपक्षीय, मतलब आपस में मिल बैठ करके। और इसीलिए तब से देखते होंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच जो भी चीजें होती हैं तो वो आपसी मतलब बातचीत से उसको सुलझाने का प्रयास होता है, न कि विश्व के किसी देश की मध्यस्थता यहाँ स्वीकार की जाती है। वही आप यहाँ बता रहे हैं। भारत ने ऐतिहासिक रूप से कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध किया है। भारत का मानना है कि बाहरी मध्यस्थों को शामिल करना शिमला समझौते में, जो मैंने पीछे बताया कि शिमला समझौते में स्थापित द्विपक्षीय ढांचे को जो है वो कमजोर करता है। भारत द्वारा कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध करने के मुख्य कारण क्या है? तो एक तो आपने देखा ही होगा कि जो है कारण है वो शिमला समझौते में चूंकि हमने एग्रीमेंट करके रखा है। इसके अलावा और भी कई कारण हैं, हम उसको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला कारण है राजनयिक कारण। भारत एवं पाकिस्तान दोनों ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे कि सभी मुद्दे को द्विपक्षीय बातचीत से हल किया जाएगा। फिर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता में विश्वास की कमी, मतलब भारत का ये मानना है कि भाई कोई तीसरा पक्ष शामिल होगा। सपोज करिए कि डोनाल्ड ट्रंप ही, मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति, इस मध्यस्थता में शामिल होते, तो आपको क्या लगता है कि जिस समय जिस तरीके की वर्तमान में स्थिति है, ऐसे में क्या अमेरिका तटस्थ होकर के भारत के हितों को वो ध्यान में रखता? कतई नहीं रखता। उसकी तो मंशा ये होती कि पूरा कश्मीर ही जो है वो पाकिस्तान के को दे दिया जाए। और अतीत में ऐसा हुआ भी है। भाई हम ब्रिटेन के कहने पे कश्मीर मुद्दे को लेकर के यूएन में गए, और यूएन में हमको ब्रिटेन से बहुत बड़ा धोखा मिला। तो वो जो हमको सबक मिला है तो उसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके की चीजें अपनाने की जरूरत है। तो क्योंकि कई ऐसे अवसर आए हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं देशों ने निष्पक्षता से कार्य नहीं किया है, जिससे मध्यस्थता को लेकर के भारत सहज नहीं है। और उदाहरण आप दे सकते हैं कि जो यूएन में जो कश्मीर का इशू था। फिर क्षेत्रीय अखंडता, मतलब क्या है कि थर्ड पार्टी की मध्यस्थता जो है हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर कर सकती है। मतलब अगर हमारे पाकिस्तान के बीच कोई डिस्प्यूट है, उसमें तीसरा अगर कोई आए पंच बन करके, तो इसमें क्या है कि जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता है वो थोड़ा सा उसको क्षति पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी कि इस भारत का मानना है कि इस मामले में द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से ही हल किया जाना चाहिए, ताकि इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए स्थायी और स्वीकार्य समाधान सुनिश्चित हो सके।
मतलब एक तो भारत की अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता प्रभावित होगी, भारत की जो बादशाहत है वो कम होगी कि भारत अपने पड़ोसी से अपने संबंधों को मेंटेन नहीं कर पा रहा है और उसको तीसरे की जरूरत पड़ रही है। और साथ ही साथ जितना बढ़िया, देखिए कभी भी आप सोचिए कि कोई भी दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं, चाहे वो पति पत्नी का झगड़ा हो या परिवार में भाई भाई का झगड़ा हो या पड़ोसी का झगड़ा हो, तो जितनी बढ़िया से अगर वो दोनों लोग शांतिपूर्ण तरीके से एक टेबल पे बैठ करके बातचीत करके सुलझा लें, उसका कोई विकल्प नहीं है। बाकी अगर किसी को आप मध्यस्थ लाएंगे तो आप तटस्थता की उम्मीद मत करिए, वो अपने लाभ लोभ के तहत डिसीजन देगा। तो ऐसे में चीजें जो है बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो सकती हैं। तो इसीलिए आपको करना क्या है कि जब भी कभी इस तरीके का झगड़ा हो तो आप लोग जो है आपसी डायलॉग से ही चीजों को हल करने का प्रयास करिए, क्योंकि जब जब आपसी डायलॉग जो है वो डिस्टर्ब हुआ है तो बहुत बड़ी जनधन की हानि हुई है। प्रथम विश्व युद्ध के लिए भी यही कहा जाता है कि अगर सभी जो उसमें देश थे अगर वो आपस में बातचीत कर रहे होते तो शायद प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता। और प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में जब हम बताते हैं तो एक कारण इसमें क्या होता है, कूटनीतिक डेडलॉक की जो संभावना होती है वो भी होती है। फिर अगला जो इसमें है कि भाई हम द्विपक्षीय जो बहुपक्षीय भूमिका के विरोध क्यों करते हैं। भारत की ये संप्रभुता के भी खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? क्योंकि भारत कश्मीर मुद्दे को अपना आंतरिक मामला मानता है। अतः एक संप्रभु देश होने के नाते किसी भी प्रकार की मध्यस्थता का कौन भारत विरोध करता है। मतलब भारत का मानना है कि भाई पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर को लेकर के जो इशूज हैं, चूंकि कश्मीर हमारा है और पाकिस्तान ने उस पर अनधिकृत जो है कब्जा किया हुआ, तो ऐसे में हम अपनी चीजों पे कैसे किसी की मध्यस्थता स्वीकार कर सकते हैं। फिर भारत खुद को एक क्षेत्रीय नेता के रूप में देखता है और अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ अपने मुद्दे को सुलझाने में किसी आवश्यकता किसी की आवश्यकता जो है उसकी प्रतिष्ठा को जो है वो खराब कर सकता है। भाई आप सोचिए कि आप खुद ही जो है मोहल्ले के दादा हों, मतलब, और उसके बाद आप अपने निकटतम जो आपका पड़ोसी है उससे कुछ विवाद हो तो आप मोहल्ले के तीसरे चौथे व्यक्ति को मध्यस्थता के लिए उठा लाइए, तो ऐसे में आपकी मोहल्ले में आपकी दादागिरी फिर कैसे चलेगी। और भारत के साथ भी है, भारत जो है हिंद महासागर में अपने आप को एक महत्वपूर्ण शक्ति मानता और है भी। भाई हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा भूभाग है, हम आर्थिक सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छी स्थिति में है वैश्विक स्तर पर। तो ऐसे में हम अगर किसी तीसरे देश की मध्यस्थता जो है कश्मीर इशूज पर स्वीकार कर ले तो ये हमारी साख में बट्टा लगाने का काम करेगा। देखिए पाकिस्तान की कोई साख नहीं है, पाकिस्तान का जो विरोध है वो भारत विरोध है, समझ रहे हैं ना। तो वो तो चाह ही रहा है कि किसी तरीके से जो है भारत को उलझाया जाए, तो वो तो तुरंत जो है ट्रम्प से कह दिया नहीं बिल्कुल आप ही के इसमें चीजें, आप इतना बड़ा काम किए, मतलब युद्ध रुकवा दिए, तो आप जो है मध्यस्थता भी करा दीजिए। उसको तो लग रहा है कि भाई ट्रम्प आएंगे तो कुछ हमारा हित ही करेंगे। और जिस तरीके से संबंध और जिस तरीके से सोचिए कि अगर पंच भी कैसा, ट्रम्प भी जैसा, कि मतलब जिनका जो दोपहर में कुछ कहें शाम को कुछ कहें और अगले दिन सुबह कुछ कहें, तो ये सब चीजें हैं। भारत का पाकिस्तान के साथ कश्मीर समस्या के अलावा सिंधु जल समझौता जो 1960 में हमने कराया है, पीछे क्वेश्चन, कक्षगढ़ जो विवाद है 1965 का, आदि विवाद भी हैं। तो इसलिए यदि वह तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कश्मीर मुद्दे पर स्वीकार भी कर ले तो समस्या क्या होगी। अगर एक जगह हम चलिए ये लग रहा है कि ठीक है किसी की मध्यस्थता से ही अगर कश्मीर इशू सुलझ जाए तो ठीक है, हम एक बार सारी चीज़ों को पीछे करके सुलझा लेते हैं। लेकिन फिर समस्या होगी, फिर अगली बार फिर पाकिस्तान कहेगा कि अब जो सिंधु जल समझौता पे हम लोग आकर के तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार करते हैं, फिर कहेगा कि कक्षगढ़ वाले पे आ जाइए स्वीकार करते हैं। तो ऐसे में भारत की संप्रभुता को भारी धक्का लगेगा और भारत इसके लिए कतई तैयार नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। कोई भी अगर देश में जो है वो इस तरीके की भावना रहेगी तो वो कभी भी इन शर्तों को नहीं मानेगा और जिसका भारत जो है विरोध करता रहता है। यही कारण है कि भारत जो है कश्मीर मुद्दे पर किसी भी अन्य देश की मध्यस्थता का क्या करता है, तो विरोध करता है। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और मुझे बड़ी आशा है कि आपको न केवल एक प्रश्न का मॉडल उत्तर मिला होगा बल्कि भूमिका निष्कर्ष कैसे लिखनी है इसके बारे में भी आपको सीखे होंगे। ये सब हमारे बैच चल रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन करें।
और सबसे अंत में आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच को परचेज करना चाहते हैं, तो 730307 पे संपर्क कर सकते हैं, ये नंबर है। और साथ ही साथ जो बच्चे कहते हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो देखिए ये हमारा टेलीग्राम है, और टेलीग्राम आज से वर्किंग स्थिति में आ गया है, तो आप यहाँ जुड़िए। और जो भी यूट्यूब पे चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, एक समय के बाद संस्थान खुद ही वहाँ डाल देता है आपके बिना कहे। तो अगर वहाँ पढ़े, मतलब वहाँ जुड़े रहेंगे इस चैनल पे @समृद्धि IAS ऑफिशियल, तो आपको चीज़ें खुद ब खुद जो है वो मिलती रहेंगी पीडीएफ वाली। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।